हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रोहिताश। और आज की वीडियो में हम डेली यूजेस में जो बेसिक थिंग्स होती हैं कंप्यूटर में वो सीखेंगे। जैसे कि जीमेल में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें आनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में हमें आनी चाहिए, स्क्राइब में हमें आनी चाहिए। और आपका अगर कोड आप रन कर रहे हो तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो जानने वाली हैं। तो इन्हीं बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, जो बिल्कुल न्यू हैं, लाइक बीसीए कोर्स कर रहे हैं या जिनको पता नहीं है टीम्स के बारे में और स्काइप के बारे में और जीमेल के बारे में, वो बेसिक चीज़ें इसमें सीखेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ टीम्स से। सो अब टीम्स क्या होता है बेसिकली? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लाइक आपको वन टू वन चैट करना है, ऑडियो चैट करना है, वीडियो चैट करना है, या किसी के साथ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करनी है। लेट सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर कोई मेरा स्टूडेंट पुणे में बैठा हुआ है तो मैं उसके साथ अपनी पूरी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। उसकी स्क्रीन का एक्सेस लेकर के मैं अपनी स्क्रीन से उसकी स्क्रीन पर, मतलब उसके सिस्टम पर, उसके कंप्यूटर पर डायरेक्टली कोड कर सकता हूँ। तो ये सारी फैसिलिटी होती है, मतलब फाइल से शेयर करना है तो विद इन 1 सेकेंड तुम यहाँ से एक फाइल दूसरे के सिस्टम पर कहीं भी भेज सकते हो, पूरी की पूरी मूवी भेज सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं इनमें, लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से स्काइप। आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा कंपनीज में स्काइप यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी यूज़ करते हैं। तो इनकी जो बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए, लाइक लेट सपोज मेरे साथ ही अगर कोई फाइल शेयर करनी है, और लाइक मेरे साथ अगर कोई मीटिंग जॉइन करनी है, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम टीम्स पे चलते हैं। तो टीम्स पे 2 तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं टीम को। एक तो अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करके, तो उसके लिए ईएक्सी फाइल आती है, आप ये लिखोगे सीधे डाउनलोड टीम्स फॉर विंडोज़। तो सबसे पहली जो लिंक खुलेगी, बस उसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप करेंगे या डाउनलोड फॉर मोबाइल करेंगे। डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप करेंगे तो ईएक्सी फाइल डाउनलोड होगी, उसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद में टीम्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे कि मेरा खुद का जो नाम है वो रोहताश सिंह, और जो मेरा फ्रेंड है या जो मेरा स्टूडेंट है वो है यशपाल सिंह। तो इसके साथ में देखो, मैंने कुछ चैट की है, कुछ चीज़ें शेयर करी है। इस तरीके से टीम दिखाई देता है। अब अगर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है तो वो भी नहीं करना है। डायरेक्ट आप ब्राउज़र में जाओ, लिखो TEAM टीम्स लॉगिन, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लॉगिन। आपकी जो भी फर्स्ट या सेकंड लिंक जो भी ओपन हुई है उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद में इधर लेफ्ट साइड पर साइन इन का आइकन आएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट से साइन इन कर रखा था, जो कि मेरी कंपनी का नेम है। अगर मुझे दूसरे अकाउंट से साइन इन करना है तो मैं अनदर अकाउंट पर क्लिक करूँगा, यूज़ अनदर अकाउंट, और मैं यहाँ पर मैं अपना अकाउंट डालूँगा। आपको जीमेल आईडी डालनी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको लाइक क्रिएट वन अकाउंट पर क्लिक करना है। अगर सेकंड, मतलब आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो सिंपल ईमेल आईडी डालनी है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। और ये अगर पासवर्ड याद है तो पासवर्ड के लिए पूछेगा, नहीं तो कोड सेंड करने बोला है। तो मेरे जीमेल आईडी पर एक कोड गया है, तो मैं जीमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। जीमेल आईडी ओपन करने के बाद में ये कोड आ गया, मुझे ये कोड कॉपी करके यहाँ डालना है, तो मैं लॉगिन हो जाऊँगा। और ये पूछेगा, इसको ऐसे कर दो, ये वाली टीम्स डॉट माइक्रोटॉप, और यूज़ इन वेब ऐप करेंगे इंस्टीट ऑफ डेस्कटॉप है। तो वेब ऐप में कुछ लुक एंड फील इस तरीके से शो होगा। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ऐप इंस्टॉल है तो बार बार उसी के लिए बोल रहा है। अब ये देखो, ब्राउज़र में भी सेम तरीके से ओपन होगा। अब लेट सपोज आपको किसी से चैट करनी है, तो यहाँ पे, और वो बंदा आपका एडेड नहीं है, तो यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी सर्च करनी है। जैसे कि मैं सर्च करूँ यशपाल .eng। ये देखो, ये दिखा रहा है यशपाल नाम से।
अगर कोई और नाम सर्च करूं, रोहितास, रोहित जाट 99@gmail.com, तो कुछ दिखा नहीं रहा है। ये दिखा दिया, देखो मैंने एंटर प्रेस किया तो रोहिता सिंह आ गया। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए सच बस आपको हाई लिखना होता है, हाई के बेस पे ही उसको रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो मैंने लिखा, उसको रिक्वेस्ट चली जाएगी, वो उधर एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद रिप्लाई करेगा। ठीक है। अब लेट सपोज आपको अपने सिस्टम का कोई भी फाइल मुझे भेजनी है या किसी को भी भेजना है, तो मुझे यशपाल को लेट सपोज अपने यहाँ से कोई फाइल भेजनी है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो आइकन्स बने होते हैं, इनसे हम मतलब बहुत कुछ चीज़ें भेज सकते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, जैसे पहला वाला आइकन है, तो इसके थ्रू हम कुछ फॉर्मेटिंग चीज़ भेज सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हाय हाउ आर यू, अब ये मुझे बोल्ड करके भेजना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और बी पे क्लिक कर दूंगा, तो बोल्ड हो गया। मुझे इटैलिक करना है, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, डॉलर हो गया, मतलब लाइन क्रॉस हो गई। बस मैं इसको यहाँ से क्लिक करके सेंड कर दूँगा, देखो उसी वे में चला गया। फॉर्मेटिंग वैसे अगर तुम चैट करोगे तो नॉर्मली ये इस तरीके से चैट चलेगी, ठीक है। बट अगर आपको फॉर्मेटिंग करके भेजना है तो इस ई पे क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हो कि लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, जैसे बुलेट नंबर लेने हैं, दिस 1 2 3, ये बुलेट नंबर हो गए, इसको सेलेक्ट कर लो। लेफ्ट लाइन करना है, राइट लाइन करना है, सेंटर लाइन करना है, ये सब हो गया। डबल कोट, सिंगल कोट हो गया, ठीक है। और दिस वन इज लिंक, अगर कोई लिंक बना के भेजना है, जैसे लेट सपोज मैं google.com ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से लिंक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके अगर मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, टेक्स्ट टू डिस्प्ले। टेक्स्ट टू डिस्प्ले का मतलब लिंक पे क्या टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं है, डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ लिखता हूँ ये मेरी गूगल की लिंक है, तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा और इसके जो बिहाइंड जो लिंक चलेगी वो एड्रेस यहाँ डालेंगे। तो ये देखो इंसर्ट हो गई, ये मेरी गूगल की लिंक है। अब बंदे को ये लिंक चली जाएगी, ठीक है। और लिंक गई, जब इस पर वो क्लिक करेगा तो डायरेक्ट गूगल की लिंक ओपन होगी। इस तरीके से लिंक सेंड कर सकते हैं अगर कोई लिंक सेंड करनी है। ये टेबल भी बना सकते हैं, इसमें टेबल कितने बाई कितने की टेबल लेनी है, टेबल बनाओ, उनमें डेटा लिखो और उसको सेंड कर दो, तो एज इट इज़ टेबल चली जाएगी। तो ये पहला फॉर्मेटिंग के लिए हो गया। अब दूसरा वाला चलते हैं। अब दूसरे वाले से फाइल अटैच करके सेंड करते हैं। अब जैसे ये पूछेगा अटैच क्लाउड, अगर आप क्लाउड का मतलब जैसे कि आपको गूगल ड्राइव से कोई फाइल लेकर के सेंड करना है, तो उसको इसको टीम्स को एक्सेस देनी पड़ेगी। कंप्यूटर से करना है तो अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस टू कंप्यूटर। लेट सपोज मुझे ये इमेज ये यशपाल को मुझे भेजनी है। हाँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में देखो ये अपलोड हो रही है। अपलोड होने से पहले अगर आप मैसेज सेंड करने की कोशिश करोगे तो मैसेज नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज डेमो आई इमेज, तो ये देखो गए, उसको सेंड हो गई, उसको मिल जाएगी। अब लेट सपोज मैं जो HTML का कोड आपको पढ़ा रहा था वो मुझे अगर भेजना है तो मैं क्या करूँगा, अपना HTML का कोड पहले तो जिप करूँगा। तो मैं जा करके अपने कोड को, मेरा कोड था डेस्कटॉप पर माय कंप्यूटर के अंदर वेब डेवलपमेंट के अंदर, ये कोड था मेरा, ठीक है, HTML का। तो अगर मैं इस कोड को जिप बना लूँ, इसकी वेब डेवलपमेंट की कंप्रेस यानी कि जिप बना लूँ, तो कंप्रेस जैसे ही मैं करूँगा तो ये जिप बन गई। अब मुझे इस जिप को सारी इसमें फाइल्स हैं तो उधर अनजिप कर लेगा, मुझे इसको सेंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टीम्स लॉगिन करूँगा मैं। टीम्स लॉगिन करके और जिसको मुझे सेंड करना है उसके लिए हाई लिखूँगा, हाई लिख करके इस पे लिंक पे क्लिक करूँगा, लिंक पे क्लिक करके अपलोड फ्रॉम डिवाइस करूँगा और यहाँ से लोकेशन चूज़ कर लूँगा। जैसे मेरी लोकेशन है माय कंप्यूटर के अंदर और ये रही जिप मेरी फाइल, तो मैं इसको अपलोड कर दूँगा। अपलोड जैसे ही ख़त्म होगी तो ये सेंड हो जाएगी, दिस इज़ माय HTML डेमो कोड, और ये कोड चला गया। तो ये मतलब फाइल शेयर करने के लिए होगा। अब इसमें से कुछ भी अटैच कर सकते हो, ऑडियो वीडियो कुछ भी। ये आपको इमोजी सेंड करने के लिए हो गया, लाइक मैं प्लस का साइन भेज रहा हूँ तो ये इमोजीज हो गया। GIF इमेजेस हो गए, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्योंकि एक्सेप्ट नहीं था।
ये इमेजेस में लाइक मैं बोलूँ हैप्पी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे का मैं GIF सेलेक्ट करके उसको सेंड कर सकता हूँ। तो ये इस चीज़ के लिए होता है, और ये वीडियो के लिए होता है। लेट सपोज ये देखो मेरी वीडियो मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करके उसको सेंड कर सकता हूँ। लाइक तुम जो लाइक अगर वो मुझे अपना कोड दिखाना चाहता है, कोड में कोई एरर है, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके उसको सेंड कर सकता हूँ। ये हो गया, तो अभी मैं फ़िलहाल में इसको बंद कर देता हूँ। तो ये टीम्स का मेनली तो ये मैसेजिंग उसका हो गया। अगर लेट सपोज आप पे बहुत लंबी चैट है, अब बहुत लंबी चैट में आपको कुछ फोटोज या डॉक्यूमेंट देखने हैं, तो ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर जा सकते हैं, ऐसे भी नहीं जाना। तो यहाँ फाइल्स पे क्लिक करो, फाइल्स पर जो आपने फाइल सेंड की होंगी वो आपको दिख जाएंगी, ठीक है, और सेंड भी कर सकते हो। फिर फोटोज पे क्लिक करो, ठीक है। आई थिंक फोटोज मेरे है नहीं तो कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इस बंदे को मुझे ऑडियो कॉल करना है, तो ऑडियो कॉल वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, ये देख लो पहले ढंग से। अगर वीडियो कॉल करना है तो वीडियो वाले आइकन पे क्लिक करूंगा तो वीडियो कॉल चली जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ, हो सकता है ये बंदा जग रहा हो। तो मैंने इनको कॉल किया, तो इस तरीके से कॉल मेरी कट हो गई, क्योंकि उसने लॉगिन ही नहीं कर रखा है, तो उसे क्या आ रहा है मेरा अनरीचेबल, ये कट हो गई। तो अब उसके बाद देखो ये चैट मेरी अब जो कट होने के बाद में कुछ इस तरीके से ओपन हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक बार इस पर क्लिक कर लूँगा और ये चैट पे जाऊँगा, तो ये चैट का ऑप्शन ओपन हो गया। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ जो है, मतलब वीडियो कॉलिंग वीडियो आइकन से करते हैं, ऑडियो कॉलिंग ऑडियो आइकन से करते हैं। अब कैलेंडर पे देखते हैं। देखो कैलेंडर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कैलेंडर पर सबसे पहले ये ऑप्शन दिखाई देंगे, लाइक मीट नाउ और न्यू मीटिंग। अगर आपको किसी के साथ न्यू मीटिंग शेड्यूल करनी है तो सिंपल सा न्यू मीटिंग पर प्रेस करो या टाइटल डालो। लाइक मैं टाइटल डाल देता हूँ लाइव इवेंट फॉर HTML CLA क्लासेस, और रिक्वायर अटेंडीज में मैं कर लेता हूँ यशपाल चौधरी। ये हो गया, और टाइमिंग भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कब की कर रहा हूँ मैं, लाइक मैं कल की रात के कितने 11 बजे की कर लेता हूँ। तो 12 और 11 बजे होगा आपका 23। हाँ चलो 10:30 की कर लेते हैं, 12:30 की। तो ये 12:30 की हो गए, और ये आपको एक ही दिन की रखनी है या रिपीटेड रखनी है, मतलब कल परसों, मतलब उसी सेम टाइम पर ये इस मीटिंग पे आप दोनों कनेक्ट होना चाहते हो तो यहाँ पर रिपीटेड कर दो, मतलब ये डेली कर दो, वीकली करना तो वीकली कर लो, मंथली कर लो, ईयरली कर लो, फिर कस्टम भी डाल सकते हो पर्टिकुलर डेट पर, या एवरी वीक कर सकते हो। ये ऑप्शंस होते हैं जो कि आप रिमाइंडर में ऑप्शन आते हैं ना जो मोबाइल में, वही सेम होते हैं। लोकेशन ऐड कर सकते हो, कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो अपनी मीट के बारे में, मीटिंग के बारे में, लाइक आई विल गिव यू लाइव ऐसी सेशन ऑन HTML, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा तो एक मीटिंग क्रिएट हो जाएगी जो मेरे कैलेंडर को मार्क करेगी, प्लस यशपाल के कैलेंडर को मार्क करेगी। अब ये देखो कल के उस कैलेंडर पर ये आ गई, देखो मीटिंग, ये मीटिंग आएगी लाइव इवेंट फॉर HTML क्लासेस। अब लेट सपोज आपने सेम ईमेल आईडी से लॉगिन कर रखा है, तो आप जब भी आप अपने कैलेंडर आइकन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो किसी ने भी आपके साथ मीटिंग शेड्यूल कर रखी है तो वो ऐसे दिखाई देगी। अगर आपसे कोई कहता है कि मीटिंग आईडी डाल करके ज्वाइन कीजिए, नहीं तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके ज्वाइन विद मीटिंग आईडी भी आप किसी के साथ कोई भी कॉल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मीटिंग आईडी डालिए या उसका पासवर्ड डालिए, जैसे ही आप ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करोगे तो वो कॉल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब टीम्स के डेमो के बाद चलते हैं जीमेल के डेमो पर। तो जीमेल के डेमो में सबसे जो मेन चीज़ है वो है इनबॉक्स। जैसे ही आप ओपन करेंगे जीमेल
तो सबसे पहले इनबॉक्स पे लैंड करेंगे और यहाँ पे ये देख रहे हो बैकग्राउंड जो हाईलाइटेड है, मतलब इनबॉक्स इज हाईलाइटेड है यहाँ पे, ठीक है। और अब इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि किसी का इंटरनेट स्लो है या फिर कि मतलब दो बंदे आपस में, मतलब एक दिल्ली में बैठा हुआ है और एक पुणे में बैठा हुआ है। अब दिल्ली वाला बंदा बोल रहा है कि मैंने तुम्हें मेल कर दिया, तुम चेक करो। अब मेल जो है वो विद इन 30 to 40 और 45 सेकेंड में आ जाता है, इतना मिनिमम टाइम उसे लगता है। अगर उसको हो गई 1 मिनट 2 मिनट, अब वो बंदा उसको मेल ही नहीं मिल रहा है, मेल ही नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे बेसिक चीज़ होती है, या तो तुम ऊपर से रिफ्रेश कर दो, यहाँ से पेज, यहाँ से रीलोड कर सकते हैं, रीलोड दिस पेज। अगर यहाँ से रीलोड नहीं करना है तो ये रिफ्रेश का आइकन होता है, जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो आपका कोई भी न्यू ईमेल आया होगा तो वो आपको दिख जाएगा। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका आप ऊपर से रिफ्रेश कर दो। तो इस तरीके से आप नए ईमेल्स को आप चेक कर सकते हैं। अब दूसरा केस फंसता है कि वो बोल रहा है कि मैंने ईमेल कर दिया, आप कह रहे हो कि ईमेल मुझे तो दिख ही नहीं रहा। अब दिख नहीं रहा तो आपको क्या करना है, एक और चीज चेक करनी है कि अगर हो सकता है कि उसका डोमेन ब्लॉक कर दिया हो, लाइक अनसिक्योर हो, तो जीमेल उसको स्पैम में भेज देता है। तो आपको ये स्पैम थोड़ा सा बंद होता है, लेकिन मेरा तो लाइक इस तरीके से होता है, स्पैम ये बंद होता है, लेकिन मैंने ये सारे जो चीज़ें हैं वो ओपन कर रखी हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर ये मोर का आइकन होता है, तो मोर पे जब आप क्लिक करोगे तो स्पेन और ट्रेस सबसे नीचे होगा, लेकिन मैं उसको मूव करके ऊपर ले आया हूँ। ऐसे ऐसे आप भी मूव करके उसको ऊपर ला सकते हो, ठीक है। तो स्पेन में जा करके आपको मेल चेक करना है। अगर वो बंदा कह रहा है कि आप मैंने मेल सेंड कर दिया, आप चेक करिए एक बार, तो स्पेन में जाइए और स्पेन में मेल चेक करिए। जैसे इसमें मैं आपको दिखा दूं कुछ ईमेल्स जो हैं, जैसे कुछ फ्रॉड लोग ईमेल्स करते हैं। तो देखो ये है, जैसे लोन अप्रूवल, नीड अर्जेंट फंड, गेट पर्सनल लोन टुडे। अब ये जो कुछ फ्रॉड लोग होते हैं तो ये मेल करते हैं, मतलब बल्क मेलिंग करते हैं। तो उस केस में जो जीमेल होता है उनको ब्लॉक कर देता है और उन्हें स्पैम में डाल देता है उन मेल्स को। तो ये देख रहे हो, रिपोर्ट नॉट अ स्पैम। तो अगर मैं इसको नॉट स्पैम कर दूंगा तो इनबॉक्स में मूव हो जाएगा, लेकिन जीमेल के अकॉर्डिंग ये कुछ लाइक रॉन्ग ईमेल है तो उसने स्पैम में डाल दिया। तो कभी ऐसी दिक्कत हो तो स्पैम में चेक करना है, ठीक है। अगर आपसे बाई मिस्टेक कोई ईमेल डिलीट हो जाता है, लेट सपोज मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, ये कोड वाला है, आज का ईमेल है, कितने बजे आया, 12:12 AM पे आया है, ठीक है। अब ये ईमेल बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हो जाता है। अब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 50 सेकंड तक आप अंडू करना चाहते हैं तो यहाँ पे टोस्ट दिखता है, आप अंडू पे क्लिक कर देंगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपसे डिलीट हो गया है और आप परेशान है कि मुझे नहीं दो, या मुझे नहीं, मुझे अभी वो ईमेल वापस चाहिए, या 2 दिन बाद आपको होश आया कि नहीं वो मैंने ईमेल गलत डिलीट कर दिया, अब मुझे वापस चाहिए, तो ये 30 डेज तक ट्रेस में पड़ा होता है। ये देखो, आप जैसे ही ये मेरा सामने ही दिख रहा है ट्रेस, ये लिंक्स सारी एक एक करके चेक करना और मोर पे क्लिक करना, तो आपको ट्रेस दिखेगा डिलीट के आइकन के साथ में। तो ट्रेस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर 30 डेज तक जो डिलीटेड ईमेल्स हैं वो सभी यहाँ रहते हैं। तो यहाँ आप जाइए, जाने के बाद में इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में इसमें जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो ये आएगा मूव टू इनबॉक्स। तो इस तरीके से आप अपने ईमेल्स को ना रिकवर कर सकते हो। अब बेसिक चीज होती है ईमेल करना, लाइक मैंने आपसे बोला कि मुझे आप अपना कोड ईमेल कर दो, क्योंकि HTML का कोड ज़्यादा साइज में बड़ा नहीं होता है, तो कोई भी फाइल आपको अटैच करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो आप ईमेल कैसे करेंगे, तो यहाँ जो लेफ्ट बार में ये बोलते हैं इसको लेफ्ट साइड बार, लेफ्ट साइड बार में सबसे मोटी जो बटन दिखाई देगी कंपोज, कंपोज जो लिखा होगा उससे ईमेल करते हैं। तो जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करोगे तो आपको ये न्यू ईमेल की विंडो ओपन हो जाएगी। अब न्यू ईमेल की विंडो में आपको सिंपल क्या क्या समझना है, यहाँ पे ईमेल डालते हैं जिसको सेंड करना है, और CC पे क्लिक करोगे तो आप जिसको कार्बन कॉपी, जो हम जैसे हम छोटी क्लासेस में थे या आपने देखे होंगे
ज़्यादातर कानीगो और पटवारी वो क्या करते हैं, वो एक ब्लू कलर का कार्बन कॉपी यूज़ करते हैं और उसको नीचे लगा करके ऊपर उसके लिखते हैं और उस रिसिप्ट को अपने पास रिसिप्ट को दे देते हैं, ओरिजिनल ओरिजिनल को दे देते हैं, वो वाली उनके पास रह जाती है। तो वही सेम काम है, मतलब आपने एक बंदे को मेल भेजना है, बट उसके अलावा किसी दूसरे को भी उस मेल का रेफरेंस चाहिए, मतलब उसको भी वो मेल दिखाना है, तो उसे सीसी में डाल दो। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया लाइक यशपाल और यहाँ सेलेक्ट कर लिया मैंने रोहित जाट। ये देखो, तो ये ईमेल यशपाल को भी जाएगा और रोहित जाट को भी जाएगा, ठीक है। अगर मुझे कोई ऐसा ईमेल करना है कि इन दोनों में से किसी को नहीं पता चलना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको बोलते हैं बीसीसी, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड मीन्स बिल्कुल अंधी, मतलब आपको ब्लाइंड मतलब वो किसी को आप दिखाना नहीं चाहते हैं। तो ब्लाइंड और किसी को लाइक इन कंपनीज में ऐसा होता है कि मोस्टली एचआर अगर किसी डेवलपर को फायर कर रहे हैं या फिर डेवलपर को कुछ ईमेल कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हमेशा अपने सीईओ को बीसीसी में रखते हैं और वो सीईओ अगर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तब रखते हैं, और वो सीईओ फिर उस मैटर को मतलब ब्लाइंड होकर के उन चीज़ों को पढ़ता रहता है, उनकी कन्वर्सेशन को, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि उसको बीसीसी में रखा है। जैसे यहाँ पे लिख दूँ मैं बीसीसी में, अगर किसी को करूँ तो मेरी एक ईमेल आईडी है ये वाली, तो मैंने इसको इनको बीसीसी में रखा, यहाँ लिख लिया दिस इज़ डेमो, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा आपको और यहाँ आई लिख लिया, ठीक है। अब नीचे वाला समझते हैं, ये नीचे वाला सेम जो अभी मैंने टीम्स बताया उसी तरीके से फॉर्मेटिंग करने के लिए है। लाइक लिख लिया मैंने दिस इज डेमो ईमेल। अगर मुझे इसको फॉर्मेटिंग करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने में बोल्ड कर सकता हूँ, लेटिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन लगा सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, और इसको अलाइन कर सकता हूँ, सेंटर में बुलेट डाल सकता हूँ, नंबर डाल सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ और इसको अंडू भी कर सकता हूँ, या अंडू का साइन है, ये देखो, इसको अंडू कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद में ईमेल में फाइल कैसे अटैच करते हैं, तो सेंड के बटन के साइड में ही देखो ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद है लिंक, मतलब अटैच्ड फाइल, तो फाइल मुझे कोई अटैच करनी है, रिज्यूमे सेंड करना है या कोड सेंड करना है, तो मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट करूँगा, मतलब अपनी लोकेशन पे चले जाओ कहीं पे भी, डाउनलोड्स में से तुम्हें सेलेक्ट करना है या फिर माय कंप्यूटर में से करना है, डी ड्राइव में से करना है, तो वो उस लिंक पे जाना पड़ेगा, उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ओपन मतलब अटैच करना पड़ेगा। ये देखो अटैच इसमें हो गई है। अब ये बोल रहा है ब्लॉक फॉर सिक्योरिटी रीजन, अब इसमें कुछ इशू होगा इस वाली फाइल में, उसकी वजह से ये ब्लॉक कर दिए, तो ये सेंड नहीं हो रही है। अब इसके अलावा मैं लाइक दूसरी फाइल अगर कुछ अटैच करूँ, लाइक ये इमेज ही अटैच कर देता हूँ, तो इसको चेक करते हैं कि ये भी ब्लॉक होती है या फिर सेंड होती है। देखो ये ब्लॉक नहीं हुई है, ये अटैच हो चुकी है इसमें। अब मैं ईमेल सेंड कर दूंगा तो ये चला जाएगा। अब ये भी समझ लें, इंसर्ट लिंक, सेम लिंक का भी मैंने बताया, जैसे दिस इज डेमो पर मुझे कोई लिंक लगानी है, लाइक मुझे सेंड करना है अपने यूट्यूब के चैनल पर, तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे बोला है व्हाट URL शुड लिंक टू दिस गो, तो ये टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट मतलब यहाँ पर टेक्स्ट में चेंज कर देता हूँ, गो टू माई यूट्यूब CHA चैनल, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैं चैनल पे जाऊँगा, तो ये मेरा चैनल है ट्यूटोरियल्स बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहतास। मैं डे बाय डे इम्प्रूव करता हूँ, बट मेरा मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाना, मतलब मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं फालतू के उसमें वीडियो एडिटिंग करूँ, वीडियो एडिटिंग करके और तब वीडियो अपलोड करूँ, वो सब नहीं है। मैं डायरेक्टली वीडियो बनाता हूँ और डायरेक्टली वीडियो बना करके अपलोड कर देता हूँ। तो बस मेरा मोटिव है कि लोग सीखें और मेरा एक भतीजा है वो भी सीखे, तो उस उन्हीं को सिखाना चाहता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे लिंक का टेक्स्ट दिया और ये लिंक पेस्ट कर दी, मैं ओके कर दिया। अब ये मेरी देखो ईमेल में लिंक आ गई, अगर आप इस पर ओवर करोगे तो यूट्यूब की लिंक दिखाएगा, ये देखो यूट्यूब लिंक में जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट यूट्यूब ओपन हो जाएगा, मेरा चैनल ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक पेस्ट करते हैं, ठीक है। और गूगल ड्राइव से आपको कुछ चाहिए तो ये गूगल ड्राइव का आइकन है, यहाँ पे एक्सेस मांगेगा, बट मैं आपको ये दिखाना नहीं चाहता ये सिक्योरिटी की वजह से।
इमेज आपको इमेज या फोटो कुछ लगाना है तो ये पहले तो ये मेरा ये जीमेल वाला इमेजेस ओपन कर रहा है। तो लेट्स सपोज मैं इसमें से ये वाली, ये नहीं कोई भी, हाँ उसी पे डबल क्लिक कर दिया तो वो अटैच हो गई। ठीक है, और तो पहले हम इस ईमेल को सेंड करते हैं। तो ये देखो मैंने ईमेल सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद आपको कहाँ दिखेगा? सेंट में। तो आपको समझना है इनबॉक्स, इनबॉक्स के बाद समझना है आपको सेंट, जो मेनली बेसिक चीज़ें हैं। तो सेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट सेलेक्ट चेक करनी है कि जो ड्रॉप डाउन आइकॉन है वो है छोटा सा, आपने किसको सेंड किया है? टू में यशपाल, बीसीसी में रोहित जाट, और मतलब सीसी में रोहित जाट और बीसीसी में रोहितास, ये वाला। ठीक है, और ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसी को टू वाला बंदा अगर यशपाल देख रहा होगा तो उसको ये बीसीसी वाला ईमेल नहीं दिखेगा। ठीक है, ये इसका पर्पज होता है कि बीसीसी वाला इमेज वाला जो ईमेल वाला बंदा है वो चुपके से आपके ईमेल्स को पढ़ता रहेगा, देखता रहेगा कि क्या ये लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अब ये दो इमेज उनके पास अब पहुंच गई हैं। तो सेंट में जो आपने रिसेंटली किसी को ईमेल किया उनको चेक करते हैं। ठीक है, सेंट समझ लिया। अब लेट सपोज आप कोई ईमेल रख लें और बाय मिस्टेक आपसे क्लोज हो गया, लाइक बाय मिस्टेक आपसे क्लोज हो गया, या फिर लाइट चली गई, कुछ भी हो गया, तो जो जीमेल है ऑटोमेटिकली ईमेल्स को ऑटो सेव करता रहता है। लाइक मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज करने के बाद में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ड्राफ्ट में ये सेव हो गया होगा ईमेल, ये देखो ड्राफ्ट में सेव हो गया। तो ये भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैंने जो कंटेंट लिखा है यार वो तो मेरा चला गया, बाय मिस्टेक मुझसे बंद हो गया, नहीं, टेंशन नहीं लेना। सीधे सीधे आपको ड्राफ्ट में जाना है, तो ड्राफ्ट में टॉप पे ही दिख जाएगा कि कौन सा ईमेल में अभी लिख रहा था, वो सब कंटेंट आपका लिखा हुआ होगा, कुछ भी नहीं जाएगा। ये चीज़ सबसे बड़ी सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, स्पैन में मैंने आपको बताया कुछ ईमेल्स लाइक सिक्योरिटी की वजह से स्पैन में डाल देता है जीमेल, तो स्पैन में जाके वो चेक कर रहे हैं। मतलब अगर आपको ईमेल इनबॉक्स में नहीं दिख रहा है तो स्पैन में चेक करना है। ट्रेस में जो आप डिलीटेड आइटम्स हैं वो ट्रेस में चले जाते हैं, लाइक ईमेल और कुछ अदर चीज़ें लाइक इमेजेस, डॉक फाइल, जो भी वो ट्रेस में चले जाते हैं, वहाँ से आप उनको अनडू कर सकते हो। अब ये इससे कुछ कैटेगरी बनाते हैं, ये बेसिक में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मेनली तो यही चीज़ मुझे कवर करनी थी। इसके बाद एक और चीज़ है कि आप जीमेल के थ्रू किसी से ऑडियो वीडियो चैट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? आप यहाँ जैसे मेरा तो ये ओपन है, बट आई डोंट नो बहुत लोगों के जिनका न्यू ईमेल अकाउंट होता है उनमें अच्छे तरीके से दिखता नहीं है, बट हाँ ये जो हैमर आइकन है इस पर आप क्लिक करोगे तो इसके साइड में नीचे ही आपको एक जीमेल का आइकन दिखाई देगा। जीमेल के आइकन से तो ये जीमेल चलता है, ये इनबॉक्स वाला ये पूरा डिजाइन ओपन होता है। चैट के आइकन पर क्लिक करके, जैसे मैंने इतने बंदों से चैट किया तो उनकी ईमेल आईडी पहले से लिस्टेड है। अगर मुझे इनके अलावा किसी नए बंदे से चैट करना है तो न्यू चैट पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर सीधे सीधे मैं उसकी ईमेल आईडी डाल दूंगा। जैसे मुझे इस बंदे से चैट करना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, या इससे चैट करना है, इससे चैट करना है, इससे चैट करना है, तो मैं इसको क्लिक करके देखो स्टार्ट चैट कर दूंगा तो ये सारा एक ग्रुप बन गया। अब ग्रुप में मैं इन लोगों से चैट कर सकता हूँ। सिंगल बंदे से करना है तो मैं सिंगल बंदे पे क्लिक करूंगा और स्टार्ट चैट करूंगा, तो सिंगल बंदे से मेरी चैट स्टार्ट हो गई। तो ये चैटिंग भी आनी चाहिए। अब चैटिंग में भी इसमें क्या बेनिफिट है, ये देखो चैटिंग में भी आप ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हो, ये रहा वीडियो कॉल का आइकन। कुछ फाइल शेयर कर सकते हो, यहीं पे अटैच इस पर क्लिक करो प्लस वाले आइकन पे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। प्लस देखो अटैच कर दो, यहाँ से गूगल ड्राइव से अटैच कर दो और कैलेंडर इनवाइट उनको भेज सकते हो। ये फॉर्मेटिंग का आगे फॉर्मेटिंग का आ गया, देखो सेम चीज़ है। इमोजीज आप उनको सेंड कर सकते हो लाइक दिस। GIF और कुछ कंप्यूटर से अपलोड करना है तो देखो अपलोड का साइन है, ऊपर एरो है, ये अपलोड का साइन, अपलोड फाइल। और वीडियो कॉल करना है तो वीडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो मीटिंग। ठीक है, ज्वाइन मीटिंग। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप सेंड करोगे तो वो बंदा इस पर ज्वाइन करने के लिए क्लिक करेगा, तो आप उसको अप्रूव करोगे तो आप ज्वाइन कर जाओगे। तो इस तरीके से ये करते हैं। अब फिर भी मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ। ये स्पेस इसको तो नहीं सीखना है, आपको जाना है मीट पर।
अब मीट सीखना है, गूगल मीट का आपने सुना होगा कि गूगल मीट पे इंटरव्यू होते हैं, स्काइप पे इंटरव्यू होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे इंटरव्यू होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, न्यू मीटिंग शेड्यूल करते हैं, लाइक मैं न्यू मीटिंग शेड्यूल कर रहा हूँ, तो ये मेरी एक तरीके से पब्लिक मीट है, तो मैं इसको कॉपी करके लिंक को, ये न्यू मीटिंग शेड्यूल हो गई एक तरीके से, मतलब इंस्टेंटली किसी के साथ कनेक्ट करना है। मैंने ये कॉपी करी, कॉपी करने के बाद में जिस बंदे से मैं चैट कर रहा था, लाइक मैं यशपाल से चैट कर रहा था, मैं उसको ये लिंक सेंड कर दूंगा, लिंक सेंड करके उसको बोलूंगा इस मीटिंग को ज्वाइन करो। तो मैं इस मीटिंग को कहाँ ओपन करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, ब्राउजर पे जाने के बाद में मैं सीधे सीधे यहाँ पर अगर वीडियो बंद करना चाहता हूँ वीडियो बंद हो जाएगी, और म्यूट करना चाहता हूँ अपने आप म्यूट हो जाएगा। मैं सीधे सीधे ज्वाइन नाउ पर क्लिक करूंगा, वो उधर से जब ज्वाइन करेगा तो मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि जब वो ज्वाइन करेगा तो गूगल मीट मुझे पूछेगा कि क्या इस बंदे को आप ज्वाइन कराना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर जो पीपल्स का साइन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ उसकी रिक्वेस्ट आएगी, बस उसको एडमिट कर देना है, एडमिट मतलब एंटर करवा देना है इस चैट में। और फिर इस आइकन के थ्रू आप उस पे यहाँ पे भी चैट कर सकते हो पैरेलली वीडियो कॉलिंग पर, ठीक है। अब ये चीज़ सीखनी है, जैसे लाइक इस आपको अपनी स्क्रीन शेयर करनी है, तो ये स्क्रीन शेयर का साइन है, लाइक प्रेजेंट नाउ। और जैसे 10 बंदों के साथ में ग्रुप चैट चल रही है, ग्रुप ऑडियो वीडियो चल रहा है, तो ये एक आइकन होता है कि आपको कुछ बीच में कुछ बोलना है मीटिंग के में, जैसे कि अगर बड़े लोग बात करते हैं तो छोटे लोग बीच में बोलते नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है, हाथ रेज करना पड़ता है, मतलब हाथ उठाना पड़ता है। तो ये बस इस पे आप क्लिक कर दो, आपका हाथ उठ जाएगा, तो सारे बंदों को दिख जाएगा कि ये कुछ कहना चाहता है, तो वो बोल देंगे कि ही वॉन्ट्स टू से समथिंग। तो बस फिर आपको मौका देंगे बोलने का, आप बोलिए। यहाँ से स्क्रीन शेयर करते हैं, लेट सपोज स्क्रीन शेयर करने, तो यहाँ पर देखो हमेशा 3 टैब पूछे, 3 जो परमिशन है वो पूछा है कि आपको सिंगल ये वाला टैब ही शेयर करना है उसके साथ में, बाकी का अगर आप किसी भी टैब पर स्विच करोगे वो उसे दिखाई नहीं देना चाहिए। तो स्पेशली आप कोई भी टैब चूज कर दो, लाइक मैं उसे चैनल वाला चूज शेयर करना चाहता हूँ, तो बस इस पर क्लिक कर दूंगा, शेयर नाउ पर क्लिक कर दूंगा, सिर्फ यही दिखाई देगा। अब मुझे 3 विंडो ओपन है मेरी, एक गूगल मीट का, एक यशपाल चौधरी टीम्स का, और एक डेली यूजेज जो मैंने अभी बेसिक थिंग्स का जो कुछ नोट लिख रखा था वो है। तो अब मुझे सिर्फ मीट को ही शेयर करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, शेयर नाउ कर दूंगा, तो सिर्फ यही वाली चीज़ वो दिखेगी। अब मुझे पूरा अपना पूरे कंप्यूटर की जहाँ भी स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पे जाऊँ वो सब शेयर करना है, तो मैं एंटर स्क्रीन पर क्लिक करूंगा, और यहाँ इस वाली स्क्रीन पर क्लिक करूंगा, तो देखो इस पर ब्लू कलर का बॉर्डर बन गया। जब ब्लू कलर का बॉर्डर बन जाएगा तभी ये बटन इनेबल होगी, नहीं तो ये बटन क्या होगी, डिसेबल। तो ये देखो पहले से सेलेक्टेड है, तो इस वजह से वो शेयर है, तो मैं जैसे ही शेयर नाउ कर दूंगा तो मेरी स्क्रीन उसके साइड पर शेयर हो जाएगी। देखो इस तरीके से कुछ लिखेगी, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन, तो शेयर हो जाएगी उधर दिखने लग जाएगी। इसके बाद लाइक चलो अब स्टॉप करनी, तो सेम मैं इस पे स्टॉप स्क्रीन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी। कुछ इमोजीज मुझे सेंड करने हैं, रिएक्शन वगैरह, तो यहाँ से कुछ रिएक्शन में सेंड करता हूँ, जैसे लाइक ग्रेट, किसी को ग्रेड देना है, इस या हंसना है, या कुछ भी करना है ये। और यहाँ से वीडियो कॉल को बंद कर सकते हैं, और यहाँ से अपनी जो तुम बोल रहे हो, जैसे आप 10 बंदे आपस में बात कर रहे हैं और 2 बंदों की आवाज़ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, तो बस वो अपने आप को म्यूट कर लेंगे, तो उनकी आवाज़ नहीं जाएगी। तो ये जीमेल में मीट के बारे में हो गया। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद करके फिर से जीमेल पे जाते हैं। तो जीमेल पे हमने सीख लिया इनबॉक्स सेंड, ईमेल सेंड करना, ठीक है, और ड्राफ्ट और गूगल मीट, ठीक है। अब मैं वापस इनबॉक्स पे आने के लिए तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, तो इनबॉक्स में आ गया। ये प्रमोशनल कुछ ईमेल्स आते हैं, सोशल ईमेल्स आते हैं, इनको हमेशा आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और प्राइमरी जो इनबॉक्स में जो ईमेल्स आते हैं आपके जो काम के, उनको रख सकते हो। बाकी के जो फालतू ईमेल्स हैं डेली बेसिस पे आप उनको डिलीट करते चलिए, अदरवाइज आपका इशू स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाएगा, क्योंकि जीमेल आपको सिर्फ 15 GB स्पेस फ्री देता है। अब ये राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो गूगल मीट पे अगर आपके साथ में किसी ने मीटिंग शेड्यूल की होगी तो वो कैलेंडर में शो होगी। यहाँ पर जैसे आप कैलेंडर में क्लिक करेंगे तो यह कैलेंडर में वो शो हो जाएगी कि कौन सी मीटिंग आज शेड्यूल है। या फिर अपना कैलेंडर आप कोई भी चीज़ याद रखने के लिए मार्क कर सकते हो। जैसे मुझे करना है 7
7 AM को कुछ अपने आप को याद दिलाना है कि आपको मिल्क लेने जाना है। बस मैंने अपने आप के लिए रिमाइंडर सेट कर लिया और ये रिमाइंडर नोटिफिकेशन ये सब चीज़ें सेलेक्ट करके, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा कुछ, सिलेक्ट करके ये रिमाइंडर हो गया। तो ये अगर आपका ब्राउज़र में ये टैब ओपन होगा, लाइक जीमेल ओपन होगा या गूगल ड्राइव ओपन होगा, जीमेल का कोई भी अगर एप्लीकेशन ओपन होगी तो ऑटोमेटिक आपको एक अलर्ट आ जाएगा ब्राउज़र पर, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं। डजेंट मैटर कि आपने जीमेल वाले टैब पर फोकस कर रखा है या नहीं कर रखा, आप यूट्यूब पर हैं इस तरीके से, तब भी आपको वो अलर्ट आ जाएगा। तो इससे आपको वो चीज़ें लाइक जो आपने रिमाइंडर सेट किया था वो याद हो जाएगा। और या फिर आपके साथ में किसी ने इंटरव्यू लाइक लिंक शेयर की है या कोई मीटिंग शेड्यूल की है तो वो कैलेंडर पे इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये कैलेंडर का पार्ट हो गया। अब ये होता है नोट्स का। नोट्स अब भी मैं आपको शो नहीं कराऊंगा, लेकिन जैसे आप नोट्स पे क्लिक करोगे तो जो स्टिकी नोट्स होते हैं सेम उसी तरीके से होता है। ठीक है, बाकी का आपको नीचे को समझना नहीं है। अब आते हैं इधर। इधर में आपको समझना है ये गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पर आप जाएंगे तो गूगल ड्राइव पर आप अपनी चीज़ें रख सकते हो, क्योंकि आपको ये 15 GB स्पेस फ्री मिलता है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ अपलोड कर सकते हो। जैसे देखो मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर रखा है, ठीक है, तो ये हमेशा आपका सेव रहेगा, जो कि अभी तक तो फ्री है, बट आगे गूगल का पता नहीं कि क्या कर दे। ठीक है, तो जीमेल में आज इतना ही कवर करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम स्काइप पर। देखो स्काइप मैं ओपन करता हूँ। स्काइप भी वही सिंपली है कि आपको अगर सिस्टम में स्काइप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सिंपल सा आपको ब्राउजर में जाना है। ब्राउजर में सर्च चिन्ह में जा करके सिंपल करना है डाउनलोड स्काइप फॉर विंडोज। स्काइप फॉर विंडोज। अब यहाँ से पहली आप लिंक ओपन करेंगे तो लिंक पर यहाँ पे पहले ही आ जाएगा कि आपको कौन सा विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना, लाइनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए करना, ये एक्सी फाइल डाउनलोड होगी, डबल क्लिक कर दो, रन कर दो पूरी फाइल, स्काइप आपका डाउनलोड हो जाएगा और चलने लग जाएगा। अब उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको सबसे पहले उस पर अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाने के बाद में फिर आपको लाइक अकाउंट बनाना मैं बताऊंगा नहीं, वो आप लोगों को छोटी चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे ही आप उसमें लॉगिन करेंगे तो ये इंटरफेस दिखाई देगा। स्काइप में भी सिमिलर ही है, सब कुछ सेम ही होगा। ठीक है, ये इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसमें देखो लेफ्ट साइड बार में आपको क्या, जैसे अगर किसी नए बंदे से आपको नए बंदे को सर्च करना है तो सिंपल सा आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए रोहित जाट। ठीक है, तो ये देखो रोहित चौधरी आ गया, रोहित यादव। अगर आपको प्रॉपर ईमेल आईडी याद है तो ऐसे लिखिए रोहित, मेरी ईमेल आईडी है रोहित जाट 90@gmail.com। तो ऐसे सर्च कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, वो बंदा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे, से हाई करोगे, और से हाई करोगे तो उसको रिक्वेस्ट चली जाएगी। और वैसे भी कुछ मैसेजेस लिख सकते हो, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके मैसेजेस वो पढ़ सकता है लेकिन रिप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसी बंदे को लाइक ये बंदा है जैसे पीयूष पांडे जी हैं, अगर मैं इनको ऑडियो कॉल करना चाहता हूँ तो ये फ़ोन वाले आइकन पर क्लिक करूँगा, और अगर वीडियो कॉल करना चाहता हूँ तो वीडियो कॉल वाले आइकन पर क्लिक करूँगा। तो वीडियो जब कॉल करूँगा तो ऐसे, अगर ये लॉगिन होंगे तो डायरेक्ट रिंग जाएगी, अगर लॉगिन नहीं होंगे तो देखो जैसे मोबाइल में जैसे करता है टू 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 ऐसे करेगा। ठीक है, ये पीयूष इज़ नॉट ऑनलाइन, उन्होंने मतलब स्काइप ने बता दिया। तो इसमें ये ऑडियो वीडियो कॉल करने के लिए ये चीज़ जो समझना ज़रूरी है। अब उसके बाद अगर आपको किसी के साथ फाइल शेयर करना है, इमेज शेयर करना है, कुछ भी शेयर करना है, तो यहाँ पर सीधे सीधे देखो इसमें अटैचमेंट का आइकन ऐसा होता है। अटैचमेंट के आइकन पर क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप पे जाइए, और लाइक कुछ भी अगर शेयर करना है या डाउनलोड्स में जाइए, लाइक मुझे एक स्माइली शेयर करनी है पांडे जी के साथ, तो मैं क्या करूँगा, स्माइली पे जाऊँगा। मैंने कहाँ डाउन, ये गिट वाली इमेज शेयर करना चाहते हैं, लाइक दिस इज़ गिट इमेज। ये देखो मैंने सेंड कर दी, उनको चली गई। ऐसे ही फाइल पूरी की पूरी जिप फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं गया यहाँ पर माय कंप्यूटर में गया, तो माय कंप्यूटर मेरे वेब डेवलपमेंट की एक जिप पड़ी है, उसको ओपन करूँगा, ये अटैच हो जाएगी और मैं इसे सेंड कर दूँगा। जब यहाँ सेंड कर दोगे अपलोड हो जाएगी, चली जाएगी। यहाँ से लाइक कुछ भी रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हो,
ठीक है। मेनली इसमें जो समझने वाला है वो है, आपको किसी बंदे को, नए बंदे को आपको सर्च करना है तो उसकी ईमेल आईडी यहाँ डालिए या नाम डालिए, कोई यूनिक नेम है, उसका यूजर नेम है, लाइक मेरा यूजर नेम है rohitas.eng। तो अगर मुझे सर्च करना है तो कैसे डालेंगे, rohitas.eng। तो इस तरीके से मेरा नाम सर्च होकर के आ जाएगा। तो फिर उसके बाद मुझे हाई लिखिए तो मुझे कनेक्ट रिक्वेस्ट आ जाएगी। स्काइप में बस इतना ही। स्काइप के बाद अगर हम चलें तो हमारे पास है कोड ओपन करना एडिटर में और रन करना ब्राउजर में। तो कोड एडिटर में कैसे ओपन करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल, न्यू विंडो, ओपन, ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये देखो जेएस की फाइल ओपन करनी है तो ये ओपन हो गई। ठीक है। अगर आपको इस नाम से, लाइक अबाउट अस नाम से कोई फाइल कॉपी पेस्ट करके बनानी है, कुछ नहीं, सिंपल ये एडिटर ओपन कीजिए, उस पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके कॉपी करिए, कॉपी करके जैसे यहाँ बाहर कहीं राइट क्लिक करिए और उसे पेस्ट कर दीजिए। ये देखो पेस्ट कर दिया तो ये कॉपी फाइल बन गया। अब इसको रीनेम कर लीजिए, रीनेम करके लाइक मैंने बनाया test.html, बन गई फाइल। ये दूसरा तरीका है कि न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक कीजिए, सॉरी क्या कह रहा है, न्यू टेक्स्ट फाइल या न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए। न्यू फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट फाइल टाइप, तो मुझे HTML फाइल चाहिए तो मैंने HTML पे क्लिक किया और HTML फाइल का यहाँ नाम दे दीजिए, लाइक demo.html। मैंने फाइल क्रिएट करी, देखो demo.html, HTML का एक्सटेंशन बन गया, कलर भी उसका ब्लू हो गया तो ये फाइल बन गई। अब मैं यहाँ लिखूँगा HTML, ये देखो HTML फाइल बन गई, HTML फाइल बन गई। तो इस तरीके से फाइल बना सकते हैं। अगर ऐसे भी अगर आपको अपना कोड एडिटर में ओपन करना है तो एडिटर में ओपन करने के लिए तो पहले आप एडिटर ओपन करिए, लाइक मैं ओपन करता हूँ कोड एडिट, अपना विजुअल कोड स्टूडियो में अपना कोड ओपन करना है तो मैं क्या करूँगा, कोड आ गया, कोड ओपन करूँगा तो कोड ओपन आपको ब्लैंक दिखेगा। वैसे भी आपने अगर जो प्रोजेक्ट लास्ट में यूज़ किया होगा वो रीसेंट प्रोजेक्ट में दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप फाइल में जाइए और यहाँ पे ओपन करना है फोल्डर, यस फोल्डर पे ओपन करना है। तो फोल्डर ओपन करना है तो मेरा फोल्डर कहाँ है, डेस्कटॉप पर, माय कंप्यूटर पर, वेब डेवलपमेंट। तो मैं फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा तो पूरा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा कोड ओपन हो गया, इस तरीके से हो गया। अब एक फाइल को कॉपी करके दूसरा कोड बनाना है तो क्या करना है, एक तरीका तो मैंने एडिटर के थ्रू समझाया, दूसरा तरीका क्या है, आप अपने एक्सप्लोरर मतलब डायरेक्टरी में जाइए जहाँ पे आपकी डी ड्राइव या सी ड्राइव, जहाँ पे भी आपका फोल्डर बना हुआ है, जो फाइल आपकी है उसको कॉपी करके दूसरी सेम फाइल बनाना चाहते हो तो आप क्या करो, उसे पहले कॉपी करो, लाइक मैंने राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, या कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो और कंट्रोल बी से मतलब बाहर कहीं क्लिक करके उसको पेस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही पेस्ट करोगे तो अपने आप कॉपी लिख करके दूसरी फाइल सेम नाम से बन जाएगी। राइट क्लिक करके उसको रीनेम कर लो, लाइक मुझे इस फाइल का नाम रखना है math.html, ये फाइल बन गई। अब मुझे इस फाइल में कुछ कंटेंट चेंज करना है, जो कि ये तो कॉपी बनी थी कोर्सेज की, मुझे कंटेंट चेंज करना है तो मैं आप एडिटर में जाऊंगा। एडिटर में इधर यहाँ रिफ्रेश का आइकन होता है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, वैसे तो ऑटोमेटिक पहले ही रिफ्रेश हो जाता है बट फिर भी क्लिक कर दूंगा तो मैथ की फाइल आ गई। मैथ की फाइल में कोर्स का कंटेंट लिखा हुआ है। अब मुझे इसे हटा देना है, हटा करके मैं कुछ भी कंटेंट लिख सकता हूँ। तो ये फाइल बनाने का तरीका हो गया, न्यू फाइल बनाने का तरीका। Please subscribe my channel. If you don't want to watch the video, it's okay, but at least you can subscribe. When you have like आपसे रिलेटेड अगर कोई वीडियो तो आप देखिए, अगर नहीं है तो मत देखिए, बट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। थैंक यू।